Hello everyone. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of August 1st, and we will be covering this portion from our Vision IAS magazine. And आज जो हम कवर करने वाले हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के जो हमारे मेजर न्यूज थे वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. यू कैन चेक ऑन माई चैनल, प्लेलिस्ट अलग से बना मिलेगा आपको. इसके अलावा वी विल बी कवरिंग द न्यूज इन शॉर्ट्स ऑफ IR पोर्शन. उसके बाद हम कल्चर वाला पार्ट देखेंगे और कोशिश करेंगे अगर सिक्योरिटी वाला भी हो जाता है तो. सो दिस मच वी विल बी डूइंग टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा. सो अब जो इंडिया है वहाँ के US पॉपुलेशन जो है हमारी, वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें, और स्पेशली बहुत हायर पोस्ट पे हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पर प्रेजेंट है. एक्चुअली जो इंडियंस हैं वो माइग्रेट US, UAE और मले में सबसे ज़्यादा करते हैं. हमने अभी देखा भी था पीछे. लेकिन US में जो पॉपुलेशन है उसका बहुत कम पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. स्टिल वहाँ पर जो इंडियंस का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हमें पता भी है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो मेजर CEOs है मेजर कंपनीज के, दैट इज हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं जैसे सत्या नडेला, तो ये जो हायर पोजीशंस हैं वहाँ पर हमारे इंडियंस हैं. गूगल के CEO दैट इज सुंदर पिचाई. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे जो पॉलिटिकल एरिना हो जाता है वहाँ पर भी अच्छे खासे इंडियंस हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल कमला हैरिस, वो इंडियन डिसेंट की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट थी. सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर कि मतलब आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या रोल प्ले कर रहे हैं इंडियंस वहाँ पर. सो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें पता है, सत्या नडेला वगैरह. कल्चरल इन्फ्लुएंस कि वहाँ पर दिवाली होली वगैरह सेलिब्रेट होते हैं अच्छे से. इसके अलावा इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इवन योगा भी. इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 13% जो US के साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं वहाँ पर इंडियन अमेरिकन को ऑथर होते हैं. सो दिस यू बस ये आपको आइडिया रखना है कि हाँ ऐसा कुछ रोल हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पर प्ले करता है. हमें जो देखना है वो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे. तो बेनिफिट्स क्या होंगे? इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे कि रेमिटांसेस का सोर्स बनता है. ब्रेन गेन होगा कि वहां से टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे लोग और फिर वहां पे इंडिया में यूज कर सकते हैं उसे. फॉर एग्जाम्पल इसने फोन पे का एग्जाम्पल दिया है. सॉरी. कमिंग टू पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमेसी में हमें हेल्प होती है अगर वहां पर कोई इंडियन ओरिजिन का कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो. इसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को बूस्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल योगा का हम यूज कर रहे हैं. इंडियो US साइंटिफिक कोलैबोरेशंस, फॉर एग्जांपल निसार जो हमारा है नासा और इसरो का. सो दिस मच यू नीड टू नो हियर कि क्या कुछ है क्या नहीं. इसके अलावा इनिशिएटिव्स जो इंडिया में लिए गए हैं उसके डायस्पोरा के एंगेजमेंट के लिए वो क्या क्या है. नो इंडिया प्रोग्राम है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस है, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड है. अब ये प्रवासी भारतीय दिवस ये तो काफी टाइम न्यूज में रहता है. सो दिस मच यू नीड टू रिमेम्बर हियर ऑल्सो. बट आई विल सजेस्ट यू take your magazine and highlight the important part that I have been highlighting here so that you can cover that in a well managed way कि आपको समझ आए कि हाँ कैसे क्या करना है. Coming to our next news, that is about India को जो इलेक्ट किया गया है वाइस चेयर IPEF का, सप्लाई चेन काउंसिल का. सो जो ये IPEF है हमारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हमें यहाँ पर क्या समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी मेंबरशिप क्या है. ये प्री के रिस्पेक्ट में हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, अब ये सारे जो जितने भी मेंबर्स हैं आपको ये देखना है कि ये जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं ये सारे यहाँ पर इन्वॉल्व हैं. जो नहीं है वो आपको याद रखने हैं. लाओस हमारा नहीं है यहाँ. इसके अलावा म्यांमार हमारा नहीं है. और देख लो कौन सा नहीं है हमारा. कंबोडिया हमारा नहीं है. सो बी क्लियर विद दोज नेशंस जो नहीं है, क्योंकि अगर हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम पहचान पाए कि ये नहीं है. सो बी वेरी क्लियर विद दिस. इसके अलावा हमने मैपिंग कर ली थी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ऑलरेडी पीछे.
कमिंग टू पिलर्स, इसके 4 पिलर्स हैं, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। यू मस्ट बी क्लियर विद दिस। इसमें से जो ट्रेड है उसका इंडिया पार्ट नहीं है, सॉरी। सो इंडिया ने 2 to 4 सारे पिलर ज्वाइन किए हैं, लेकिन जो पिलर 1 है उसमें इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब जो ये सप्लाई चेन काउंसिल है, इसका जो वाइस चेयर बना है इंडिया, तो सप्लाई चेन रिसिलियंस हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो जब भी अगर मान लिया कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिससे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल, अब पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सप्लाई चेन होती क्या है। तो सप्लाई चेन हमारी एक जर्नी होती है हमारे मटेरियल की, दैट इज रॉ मटेरियल से हमारे फाइनल गुड तक जितने भी प्रोडक्ट्स बीच में आ रहे हैं, उसका जो ट्रांसफर आप बोल सकते हो एक जगह से दूसरे जगह, या फिर उसका जो गिव एंड टेक है, वो सप्लाई चेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। सो सॉरी सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसके अलावा जो सप्लाई चेन रिसिलियंस है, अब अगर मान लिया कुछ डिसरप्शन आती है किसी कारण से, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तो उसके कारण अगर हमारी सप्लाई चेन वैसे की वैसी चल रही है, वो डिसरप्ट नहीं हो रही, तो हम बोलते हैं कि वो सप्लाई चेन जो है हमारी वो रिसिलियंट है। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। अब जो थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ये आपको पता है। वॉर हो सकता है अगर किसी ने किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हमारे चोक पॉइंट्स हैं वो मिसयूज किए हैं, फॉर एग्जांपल मलक्का स्ट्रेट है उसे चोक कर दिया, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है। इसके अलावा पेंडेमिक वगैरह के रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। मेजर्स टेकन बाय सप्लाई चेन रिसिलियंस बाय इंडिया। इंडिया ने क्या स्टेप लिए हैं? ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं तो सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान का। क्वाड के साथ भी हमारा सेम इनिशिएटिव है। नेशनल की अगर हम बात करते हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है जो हमारा लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, वही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट सेंट मार्टिन्स आइलैंड। तो ये जो हमारा आइलैंड है, ये हमारा बांग्लादेश वाले पोर्शन में, बांग्लादेश और म्यांमार के पास हमारा ये पड़ता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस कि इसकी लोकेशन क्या है। कमिंग टू, ये हमारा जो पार्ट है ये पड़ता है हमारा टेकनाफ पेनिनसुला का, ये हमारा पार्ट है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसे हम कोकोनट आइलैंड, दारूचीनी द्वीप और सिनेमन आइलैंड भी बोलते हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लोकेशन याद रखोगी। कुर्क रीजन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कुर्क रीजन जो हमारा है, हमने पीछे अभी कवर किया था ईस्टर्न यूरोप का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। सो जो ईस्टर्न यूरोप है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पर हमारा जो ये एरिया है ये आता है। रशिया में हमारा ये एरिया पड़ता है कुर्क रीजन। अब यहाँ पर हमारे 2 रिवर्स की बेसिन है, दैट इज नाइपर और डोन रिवर। तो आप ये याद रखोगे कि जो ये नाइपर और डोन रिवर है, नाइपर तो हमने देखी भी थी कि ये यूक्रेन में थी, हमने अच्छे से मैपिंग की थी इसकी। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर कि यहाँ पे 2 रिवर बिलोंग कर रही हैं। इसके अलावा ये हमारा रीजन सेंट्रल पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप में है और यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसलिए न्यूज में है क्योंकि इमरजेंसी रिसेंटली रशिया ने डिक्लेयर की है इस रीजन में, ये भी आप याद रख लो, ऐसा कुछ है नहीं। अब आपको करना कैसे है कि जब भी आप इसकी रिवीजन लो 2 से 3 बार, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी हमें यूं लग रहा है कि हमें में भी नहीं करनी चाहिए या फिर क्यों कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तब तक। सो दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि कम याद करें लेकिन हम अच्छे से करें। कमिंग टू अपना जो कल्चर वाला पार्ट है, ओके, जो सोशल इश्यूज हैं, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। सो हमारे पास यहाँ पर ज्यादा न्यूज है भी नहीं, तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज अबाउट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब ये आप अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते हो, लेकिन स्टिल हम इसे कवर करेंगे। अब जो ये हमारी HRA है, इसका जो एक्शन था दैट इज, इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन को क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन इन्होंने जो परफॉर्म किया था, उसके लिए
यूपी ने एक लॉन्ग सेलिब्रेशन घोषित किया है अगस्त 9 को। सो दिस, अब ये न्यूज हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी नीड टू नो हियर इज कि ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका हम ये समझ ले। इसी मौके पर यूपी ने एक ट्रेन भी लॉन्च की है, दैट इज काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना सा। कमिंग टू काकोरी ट्रेन एक्शन, तो इसमें हुआ क्या था, जो हमारी एचआरए थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसने ब्रिटिश ट्रेजरी को लूटने के लिए काकोरी में ट्रेन में उन्होंने एक्चुअली ट्रेन को लूटा ही था उन्होंने। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। इसमें ये जो इंसिडेंट हुआ था इसमें किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ था, ये भी हमारे लिए इतना ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव था, जो भी था ये ट्रेन को लूटना, इसमें जो फंड मिलता हमें वो हम रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में यूज करने वाले थे। इसके अलावा जो इसमें इन्वॉल्व थे, इन्हें आप रीडिंग देकर छोड़ोगे एक बार कि कौन कौन से फिगर हमारे इन्वॉल्व थे, की फिगर कौन कौन से थे। तो की फिगर हमारे थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी, और भी बहुत सारे थे। इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हो जाता है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में डेथ सेंटेंस किसे किसे दिया गया था, वो हमारे थे बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र नाथ लहरी एंड ठाकुर रोशन सिंह। इन्हें जो हमारा डेथ सेंटेंस दिया गया था, बाकी सभी को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। सो दिस मच यू नीड टू रिमेम्बर हियर। कमिंग टू एचआरए जो है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो एचआरए जो है वो हमारी 1924 में बनी थी। अब जो ये 1924 में बनी थी, तो हमें अगर अंदाजा लगाना हो कि इसके लिए कौन कौन से हमारे जो रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे फैक्टर्स, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा कि जो चोरी चोरा वाला इंसिडेंट था वो हो सकता है। दूसरा, जलियांवाला बाग, क्योंकि वो 1919 में हुआ था। तो ऐसे आपको देखना है कि इसकी क्रोनोलॉजी समझो कि 1924 में अगर ये चीज हुई है तो इससे पहले जो रीजन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बने होंगे इसके लिए, वो क्या क्या हो सकते हैं। अब ये हमारा रेडिकल रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का यूज करके अंग्रेजों को पकड़ाना चाहते थे या उनसे आजादी हासिल करना चाहते थे। फाउंडिंग मेंबर्स, यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद दिस, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिंद्र नाथ सन्याल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी। सो कैसे याद करोगे, बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान तो याद हो जाएंगे, दो सचिंद्र नाथ थे हमारे पास, सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर, और एक हमारे पास जोगेश चंद्र चटर्जी थे। कमिंग टू आइडियोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं एचआरए की, तो वो क्या थी, वो हमें पता है कि यूनिवर्सल सफरेज वो डिमांड कर रहे थे, अबोलिशन डिमांड कर रहे थे उन सभी सिस्टम्स का। बेसिकली जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म थी, कि जो किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर हियर। अब बाद में क्या हुआ, जो ये हमारी एचआरए थी, ये भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा और चंद्रशेखर आजाद और विजय कुमार सिन्हा, इन सब के अंडर में चली जाती है, और इसका जो नाम है वो बदलकर हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। तो जो भगत सिंह थे हमारे, चंद्रशेखर आजाद थे हमारे, सुखदेव थे हमारे, वो सब सोशलिज्म में बिलीव करते थे। अब ये रिवोल्यूशनरी थे क्योंकि, तो ये बिलीव करते थे कि आर्म्ड ओवरथ्रो ऑफ इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट वो भी करना गलत नहीं है। दैट इज कि अगर हमें गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए अगर हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी गलत नहीं है। कमिंग टू की पब्लिकेशंस की क्या क्या थे, तो द रिवोल्यूशनरी था हमारा, जो कि रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। इसके अलावा फिलोसफी ऑफ बूम था, जो कि भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। आर्टिकल था एक कल्ट ऑफ वर्म, जो कि गांधी जी का था। सो ये आप एक बार रीडिंग लोगे और ये दो तो याद रखने की कोशिश करोगे, बाकी इतना सा इंपॉर्टेंट मुझे लग भी नहीं रहा, पर फिर भी याद करोगे। कमिंग टू फैक्टर्स दैट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एचआरए, की कौन कौन से फैक्टर्स थे। अब देखो, जलियांवाला बाग था हमारे पास क्योंकि 1919 में हुआ है। इसके अलावा चोरी चोरा इंसिडेंट है हमारे पास क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उससे पहले। तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसके अलावा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था जिसने इंडियंस को सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट किया। सो दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा डिसइल्यूजन अबाउट ब्रिटिश प्रोमिसेस, ये ब्रिटिश कॉन्टिन्यूअसली ऐसे एक्ट लेकर आ रहे थे जो क्या था कि हमारे लिए कैरेट की तरह एक्ट कर रहे थे, कि वो एक्चुअली कैरेट एंड स्टिक थ्योरी यूज कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे एक्ट्स वहां पर कैरेट की तरह एक्ट कर रहे थे।
इकोनॉमिक मिजरीज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन की जो मिजरीज हुई है वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बनी। लोगों के अंदर अशांति फैल गई, पेशेंस लूज करने लगे लोग, की रिवोल्यूशनरी बिट्रेड फील कर रहे थे, की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ एचआरए और एचएसआरए। तो जो लाला लाजपत राय थे, जो वो साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, तो उस टाइम पर उनकी लाठियों से मार मार के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हत्या कर दी थी। तो अब हुआ क्या, लाला लाजपत राय की जो डेथ थी उसका बदला लेने के लिए जेपी सोंडर्स को राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद उन्होंने मार दिया था। वहीं असेंबली बॉम्ब एक्सप्लोजन जो था उसे भी इन्होंने अंजाम दिया था भगत सिंह ने बीके दत्त के साथ मिलकर। हालांकि इसका जो मकसद था वो कुछ था नहीं, इसका मकसद बस ये था कि जो ब्रिटिश है उनके कान खुल जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ एक्चुअल में क्या चीज, किस चीज की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। सो दिस यू नीड टू नो है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस यूटिलाइज्ड फॉर नेशनल कोज बाय रिवॉल्यूशनरीज, की जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था इसे रिवॉल्यूशनरीज ने कैसे इस्तेमाल किया नेशनल कोज के लिए। तो अब हुआ क्या था कि जब वो सब उन्हें जब फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उसके बाद जो हमारे आईएनसी थे, वहां पे कुछ लीडर्स थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि उन्हें फांसी ना दी जाए, उनके साथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की तरह ट्रीट किया जाए, ना कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स के साथ। तो गो थ्रू करोगे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। कमिंग टू गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं हमारे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, एक हो जाते हैं हमारे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। वॉर टाइम हमारे होते हैं 3 अवार्ड, दैट इज परमवीर चक्र, महावीर और वीर चक्र, जिसके भी एंड में वीर आ रहा है, वो सारे हमारे वॉर टाइम है। कमिंग टू पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, अशोका चक्र है हमारा, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है। सो ये 6 आप याद रखोगे, इनका डिवीजन याद रखोगे। 2 बार ये दिए जाते हैं ईयर में, एक रिपब्लिक डे पर और एक इंडिपेंडेंस डे पर। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं इधर। कमिंग टू नेशनल फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें इनिशियली स्टेट अवार्ड्स बोला जाता था। अब ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत है नहीं। 3 कैटेगरीज में ये दिया जाता है, ये आप याद रखोगे। फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा, इसमें दिया जाता है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड ये हमारा है, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दिस मच यू नीड टू रिमेम्बर हेयर। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इधर हमारा कल्चर वाला पार्ट पूरा हो जाता है। कमिंग टू अपना जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है, ओके या सो हाउ मच टाइम वी हैव, कर ही लेते हैं इसे भी। और व्हाट वी कैन डू हियर इज कि जो ये, क्योंकि अभी जो एनवायरनमेंट है और इकोनॉमी है वो हमारे लेंथी हो जाते हैं, तो जो इकोनॉमी की जो मेजर न्यूज है उसके साथ हम सिक्योरिटी कवर कर लेंगे। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका जो मेजर पार्ट है उसे डन करके उसकी जो शॉर्ट न्यूज है उसके साथ हम किसे कवर कर लेंगे, उसके साथ हम अपना जो स्कीम्स वाला पोर्शन है उसे कवर कर लेंगे। सो लेट्स एंड इट हियर ओनली, एंड आई होप यू विल बी गेटिंग some kind of help from here, and have a great journey. Yeah.